नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्रीरामचरित मानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 259 और 260 तम अध्याय पूर्व अध्याय 258 तम अध्याय पाठ करते से पाठ करते कि रामचंद्र जाइछन्ति शिव धनुष को उठे और शिव धनुष को उठा पूर्व शिव धनुष को सी तो उठे सी तो उठे निश्चय उठे भांगे किंतु सीता मन मानुना सीता मन को बुझेबार लगी कि एते कठोर धनु को ये सुकुमार शरीर ये किशोर अवस्थार बालक केमिति उठे किंतु तांकर प्रेम तांकर प्रति अछि रामक प्रति प्रेम अछि मन मने विश्वास भी अछि धनु उठे किंतु ता सत्य मते तांकर मन मानु नाही तो सेति पय से नाना प्रकार देवता को बुझेबार लगी ओ शेष रे शिव धनुष को कहउछन्ति कि आपण टिके निजर कठोरता को कोमल कर दियो ओ निजर भारीपनता को हल्का कर दियो एक कथा से बुझेबार लगी तो आज आम आगे को पाठ करवा आरंभ करवा श्री रामचरित मानस बालकांड चौपाही सीता जी की वाणी रूपी भ्रमर की भ्रमर को अनेक उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है सीतांकर वाणी रूपी भ्रमर को श्री रामचंद्र कमल रूपी मुख को रोकी रखी लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है लाज रूपी रात्रि को देखी ना से प्रकट ही नेत्रों का जल नेत्रों के कोने अर्थात कुएं में ही रह जाता है आखिर जल आखिर कोण में ही रह जाउछि जेपरि भाव रे जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है जेपरि भाव रे गोटे कृपण और सोना निज गोटे कोण रे जो गाड़ी की अर्थात गात करके रखी थांती से ताहा सेठी ही रह जाए सेही परि भाव रे सीतांगर आखिरे जहां लुह बाहर नहीं ता आखि कोण रे ही रह जाउछि आपने बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई निजर बड़ी व्याकुलता को जानी ना सीता ये संकोच अनुभव करे और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आए कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित वास्तव में अनुरक्त है ठीक कहते कि मन को धीरज शांत करके हृदय को विश्वास देगी कहते कि तन मन ओ शरीर रे जदि मु प्रण करथिबी मो सत्तरे से रघुनाथ चरण कमल रे मो मन थिबो ताहाले वास्तव रे मो अनुरक्त है कि थिबी तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी दासी अवश्य बनाएंगे तो समस्त हृदय रे निवास करथुवा भगवान मते निजर दासी रूप रे निश्चय स्वीकार करेंगे जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है जहाँ प्रति सत प्रेम थिबो सत स्नेह थिबो तो से ताको निश्चय ही मिलते एथिरे कौनसी प्रकार संदेह नहीं प्रभु के ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया प्रभु को आड़े देखिकी ना सीता मध्य निज शरीर रे प्रेम दृढ़ता सहित धरिकी बसिले अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं एपरि भाव में दृढ़ प्रण कर देले कि ए शरीर जदि हब तो श्री रामचंद्र हब न हेले ये शरीर रहिबो ही नहीं कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए कृपा निधान श्री रामचंद्र मध्य एक कथा सब जानी गए उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं सी तापर सीतांगा देखी ना तापरे दृष्टि पकाउछन्ते धनु आड़े शिवंग धनु आड़े दृष्टि पकाउछन्ते केपरि भाव दृष्टि पकाउछन्ते कि जेपरि गरुड़ गोटे छोटिया साप को जेपरि भाव रे दृष्टि पकाइଥାଏ ये लखा लखे रघुवंश मने ताके हर को दंडो आ पुलके गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र की जय 259 तम दोहा इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है एपटे से जब लक्ष्मण देखुचंती कि रामचंद्र दृष्टि पकई सारे शिवंग धनुष उपरे तो सेठी लक्ष्मण कौन करचंती तो बे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरण से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले तापर से शरीर पुलकित होइना ब्रह्मांड को निज चरण से चापिकिना कहउचंती कौन कहउचंती कि हे दिग्गजु हे कच्छप हे शेष हे वराह धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे से कहउचंती कि हे दिग्गज हे कच्छप हे शेषनाग हे वराह जो माने सब धरती को पृथ्वी को ब्रह्मांड को धरिकी अछंती तांको कथा कहउचंती कि आपण माने बड़ धीरज सहित
शांतर सहित पृथ्वी को भल भाव धरिकी रखि था जेपरिक ये पृथ्वी न हलिबा। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री रामचंद्र शिवों का ये धनु को भांगिबा को चाहते। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। मो आज्ञा सुनिकिना समस्ते सावधान सहित रही था। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्य को मनाया। श्री रामचंद्र जिते धनु पाखक आसिले तो जी सब मनुष्य मान थिले से माने स्त्री पुरुष मान थिले से माने देवता और निजर पुण्य को मन पकाउछन्ते। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान समस्त संदेह और अज्ञान नीच राजा जी थे अभिमान परशुराम जी के गर्व की गुरुता परशुराम गर्व गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय देवता और श्रेष्ठ मुनि मान भय सीता जी का सोच जनक जी का पश्चाताप रानियों के दारुण दुख का दावानल सीता सोच भावना जनक पश्चाताप ओ से सब राणी थे से राणी मान दारुण दुख दावानल ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये सब जाक जिनस शिवंकर धनुष को जहाज रूपी भाविकिना जाइए बसी पड़े। वे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। सी श्री रामचंद्र बाहु बल अपार समुद्र रूपी समुद्र को पार होगा चाहते परंतु कोई केवट नहीं है किंतु कौन सी केवट नाहंती जे कि से समुद्र ऊपर जहाज को पार करके नबा पाए। ये राम विलोके लोक सभा चित्र लिखे से देखी चीत कृपायतन जानी विकल विशेषी सियावर रामचंद्र की जय। 260 दोहा। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। श्री रामचंद्र सब लोगों को आड़े अनौचंदी सब लोगों को आड़े नजर पकाउचंदी तांको देखुचंदी समस्त को से एपर भाव देखा जाउचंदी कि से सब चित्र रूप में रही जाइछंती और तापर कृपाधाम श्री रामचंद्र सीता को आड़े नजर पकाउचंदी और तांको मध्य से विशेष व्याकुल भाव में देखुचंदी। तो आग को कौन होची ताहा हमें आसंता अध्याय पाठ करिया। शिव धनुष भांगिव निश्चय तो किपर भाव में भांगुचंती श्री रामचंद्र ताहा हमें आसंता अध्याय पाठ करिया। तो आज ये रखिली विषय वस्तु किपर लगे आप कमेंट जनइबे। रही जय जगन्नाथ जय श्री राम।